आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे के रीज़न कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने ही देश में ओल्ड इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को फिनिश करके अपने देश को एक फ्रीडम टू स्पीच अब्रॉड वाले माइंडसेट पे अपने देश को ले जा रहे हैं? और क्यों कई सारे इस्लामिक संगठन इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और तो और क्यों अब सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से अलग होकर अपने देश के ट्रेड अफेयर्स के लिए चाइना के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहे हैं? और तो और दोस्तों, सऊदी जो कि मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग एक सुन्नी मुस्लिम देश है, वो भी अपने रिलेशन ईरान जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है, जो कि एक दूसरे की एनिमी कंट्री है, उसके बाद भी वो अपने रिलेशन को ईरान के साथ अच्छा करने में लगे हुए हैं, जिससे दोस्तों अमेरिका की पकड़ सऊदी पे और पूरे वर्ल्ड पे ढीली पड़ने लगी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के डिसीजन ज़्यादातर अमेरिका के वाशिंगटन में ही लिए जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान मेक्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन हिज कंट्री एंड ऑल्सो वर्ल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। दोस्तों, जब रमज़ान शुरू हुए थे तब सऊदी की गवर्नमेंट ने रमज़ान को लेकर एक लॉ एडवाइजरी पूरे देश में जारी की थी, जैसे कि मस्जिदों के लिए डोनेशन नहीं दिए जाएंगे और सनसेट के बाद इफ्तार का मील मस्जिदों में बैन है। बच्चों को मस्जिदों में प्रे करना अलाउड नहीं है। और तो और मक्का मदीना जो कि सऊदी का काबा यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ के अलावा पूरे देश में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। और साथ ही में किसी भी टाइम की नमाज को देश में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। इन डिसीजंस को लेके बहुत सारे इस्लामिक संगठनों ने प्रिंस के खिलाफ विरोध किया है। वेल, ये डिसीजन तो सऊदी के प्रिंस ने रमज़ान को लेके लिए हैं, लेकिन गाइस, सऊदी जो कि एक मुस्लिम कंट्री है जो कि पूरी तरह इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करती है, मगर इन रिचुअल्स को जानने के बाद भी प्रिंस ने अपने देश में इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को बंद करके ऐसे कई सारे मॉडरेट रिफॉर्म्स अपने देश में लागू किए हैं। एंड ही सेड वी वेलकम ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटी इन आवर कंट्री, जिससे सऊदी के रिलेशन और ट्रेड अफेयर दोनों ही मजबूत हों। नाउ लेट्स मूव समटाइम्स अगो। टाइम था कोविड का और सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पूरी तरह पॉज हो चुकी थी, और इसी का हिस्सा सऊदी भी था। और सऊदी की मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी जो कि डिपेंडेंट थी ऑयल प्रोडक्शन पे, क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस और प्रोडक्शन में बहुत सारे फ्लक्चुएशन हुए, जिससे सऊदी की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चली गई। और गाइस, डू यू नो, सऊदी पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम का दूसरा और चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व का सबसे बड़ा देश है। मगर धीरे धीरे जिस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, उस वजह से ऑयल कंजप्शन की नीड मार्केट में कम होने लगी है। और यही कारण है कि सऊदी, जिसकी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट थी, उसने अपना विजन 2030 सेट किया है और ऐसे कई सारे एक्शंस लिए हैं जिससे सऊदी की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी कम हो सके ऑयल ट्रेड से। और केवल सऊदी ही नहीं, बल्कि ऐसे कई सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑयल से हटके अपनी कंट्रीज़ में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से कुवैत विज़न 2035 है और इजिप्ट विज़न 2030 है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इकोनॉमिक रिफॉर्म दे शुड अडैप्ट फॉर देयर कंट्री, जिसमें से सऊदी का विजन है अ वाइब्रेंट सोसाइटी, जिसका मतलब है अर्बनाइजेशन, एंटरटेनमेंट और ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करवाना, और यूनेस्को हेरिटेज बनवाना, जिससे उन मोनूमेंट्स के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू पैसा कमाया जा सके। नंबर 2, अ थ्राइविंग इकोनॉमी, यानी कि नॉन ऑयल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करके न्यू एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक सोर्स बनाए जाएं, लाइक वुमेन वर्कफोर्स और इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़े, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। और भी ऐसे कई सारे न्यू ट्रेड मेथड गल्फ कंट्रीज़ ने लिए हैं, जिससे सऊदी और बाकी देश ग्रो कर सकें। अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश की लेडीज़ को कार चलाने की परमिशन दी है, और भी ऐसे कई सारे एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट फील्ड में महिलाओं को उन्होंने फ्रीडम दी है। और ना सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को लेके उन्होंने लेडीज़ को फ्रीडम दी है, बल्कि उन्होंने लेडीज़ के ऊपर जो बुर्का पहले कंपलसरी हुआ करता था वो अब नहीं है। अब उन्हें इस चीज़ को लेके फ्रीडम है। नाउ चाइना और सऊदी अभी एक दूसरे के न्यू एलाई बने हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में ऐसे कई सारे फाइनेंशियल बेल्ट, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सऊदी और चाइना के बीच में डील साइन हुई हैं। एंड ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन वेरी न्यूमरस प्रोजेक्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7 कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट दे वर साइंड इन GGC, मीन्स चाइना गल्फ कोऑपरेशन काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग रिसेंटली हुई थी रियाद में। और दूसरा है SSRIS, मीन्स सऊदी सिल्क रोड इंडस्ट्रियल सर्विसेज। गाइस, सऊदी और चाइना अभी हाल ही में जब एक दूसरे के न्यू ट्रेड पार्टनर बने हैं, जिसमें से इन एग्रीमेंट पे पूरा फोकस है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट एंड ऑल्सो फूड सेक्टर। और ये एग्रीमेंट सऊदी का सबसे बड़े शहर रियाद में हुई है, जो कि एक जॉइंट वेंचर डील है, गुयांगिन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, विच इज़ द 60% ओनर एंड रॉयल कमीशन फॉर जुबैल एंड यानबू RCJY एंड सऊदी अरामको डेवलपमेंट कंपनी होल्डिंग 20% ईच।
तो गाइस ज़रा सोच के देखो कि आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर और सऊदी के रिलेशन ना केवल अमेरिका और चाइना के साथ बल्कि इंडिया के साथ आने वाले समय में कैसे होंगे। तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो की जानकारी को देख के? गिव इट योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।